नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बेटियों के लिए लाभकारी योजना के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया है बेटी का खाता, तो अब सभी को मिलेगा बड़ा फ़ायदा। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी लोकप्रिय है। आजकल अगर आपको अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए टेंशन फ्री होना है, तो आप इस सरकारी योजना में खाता खुलवा सकते हैं। एसएसवाई के तहत खाता खोलने की सामान्य आयु सीमा बच्चे के जन्म की तारीख से 10 साल तक की होती है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है। बता दें, अब आप इस खाते में ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। खाता खुलने की डेट से 21 साल बाद या बेटी के 18 साल होने पर शादी के समय सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाता है। पोस्ट पेमेंट बैंक के ज़रिए जमा करा सकते हैं पैसे। आप पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। कितना मिलता है ब्याज? सुकन्या समृद्धि योजना पर इस समय सालाना ब्याज दर 7.6% है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से हर 3 महीने में इन ब्याज दरों को रिवाइज किया जाता है। इसमें कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा इस योजना में ग्राहकों को टैक्स छूट का भी फ़ायदा मिलता है। कितना करना होता है डिपॉजिट? इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये करना होता है। इसके अलावा अधिकतम आप 1,50,000 रुपये तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। इस खाते को खुलवाने से आपको बेटी की पढ़ाई और आगे होने वाले खर्च से काफ़ी राहत मिल जाती है। IPPB ऐप के ज़रिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कराएं। इसके लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट को IPPB अकाउंट से जोड़ना होगा। अब आपको DOP प्रोडक्ट में जाना होगा। यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। अब आपको SSY अकाउंट नंबर और DOP कस्टमर ID एंटर करना होगा। अब आपको अपनी किस्त की अवधि और अमाउंट को सेलेक्ट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद IPPB आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी मिल जाएगी। देने होंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स। आपको फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता पिता का पहचान पत्र और जहां रह रहे हो उसका प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। जुड़े रहिए और भी बेहतरीन योजनाओं और ख़बरों के लिए मेरे चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।